बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साबिर मलिक है और मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से DHA लाहौर में केयर एस्टेट के नाम से ऑफिस रन कर रहे हैं। DHA लाहौर के अलावा दीगर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी हम लोग ट्रेड कर चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कामयाबी के साथ अपने इन्वेस्टर्स को एक हैंडसम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं अपनी कंसल्टेंसी से, अपनी दिलजमी के साथ, मेहनत से और दयानतदारी से। तो इसलिए जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे होने वाली डिस्कशंस और डिबेट आपको घर बैठे देखने को मिल सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे DHA लाहौर फ़ेज़ 8 की कि DHA लाहौर फ़ेज़ 8 की में ऐसा क्या है कि जो इसकी प्राइस कम नहीं हो रही, जहां इसकी प्राइस रेज़ करके आ गई। आलमोस्ट आज भी पिछले एक साल से उन्हीं रेट्स के ऊपर इसकी मार्केट स्टैंड है, जबकि पूरे पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो क्राइसिस में है और तबाह व बर्बाद हो गया है। और कहीं पे प्राइसेस 40% डाउन हुई हैं, कहीं पे 50% डाउन हुई हैं, कहीं पे 60-70% भी डाउन हुई हैं, जबकि DHA लाहौर का जो फ़ेज़ 8 है ये अपनी पोजीशन वहीं की वहीं बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि इसके अंदर अभी सिर्फ 10% घर बने हैं। चूँकि ये बात भी मैंने इसलिए कही कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे 70-80% घर बने हुए हों, तो वहाँ पे ऐसे मौसम में भी जेन्युइन बायर के रहने की वजह से रेट्स नीचे नहीं आते, जबकि जितनी कोई हाउसिंग सोसाइटी खाली पड़ी हुई हो उसके अंदर रेट्स उतना ही ज़्यादा नीचे आते हैं। और अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी की जस्ट फाइल्स में आपकी ट्रेड है तो उसमें तो रेट मज़ीद ज़्यादा नीचे आते हैं ऐसे मौसम में। तो फाइल्स के ऊपर इंशाल्लाह फिर किस वक्त हम वीडियो देंगे। तो जितना आप रियल प्रॉपर्टी में होते हैं उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहती है, उतना ही उसके डाउनफॉल जाने की चांसेस कम होते हैं, मुल्की हालात जैसे भी हों। तो अदरवाइज़ जितना आप नॉन पोजेशन चीज़ों में होते हैं, फाइल्स में होते हैं, तो उसके ऊपर तमाम की तमाम प्रेडिक्शन किसी वक्त भी फेल हो सकती हैं। तो DHA फ़ेज़ 8 में प्राइसेस कम ना होने की 2-3 मेजर वजूहात हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये कि DHA लाहौर का जो प्लान है, जो उसका नक्शा है, जो उसका डिज़ाइन है, DHA लाहौर के तमाम जितने भी फेजेज़ हैं उनसे मुख्तलिफ है। ये इसकी एक मेजर वजह है। क्यों कि इसके हर सेक्टर के अंदर आपको इन और आउट के लिए बड़े ही मखसूस रास्ते दिए गए हैं। कोई भी बंदा जो रेजिडेंट है उसको तो उन रास्तों का पता होगा, उसको आना जाना भी आसान लगेगा, जबकि ऐसे सेक्टर्स के अंदर जो है वो जो अननाउन है या जो कोई डकैती और वारदात की नीयत से घुसने वाले लोग हैं वो ऐसे इलाके में गुजरने से इज्तनाब करते हैं। तो इसलिए इसका ये डिज़ाइन जो मुख्तलिफ है होना है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करें तो DHA फ़ेज़ 8 की जो मेन बिलीवार्ड है वो जितनी कुशादा है उतनी इसके किसी और फेज़ की मेन बिलीवार्ड कुशादा नहीं है। आप देख सकते हैं DHA फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 5 की, फ़ेज़ 6 की मेन बिलीवार्ड, फ़ेज़ 7 की मेन बिलीवार्ड्स, इन सब से ज़्यादा वाइड बिलीवार्ड जो है वो DHA फ़ेज़ 8 की है। तो उसके बाद तीसरी जो बात है कि DHA फ़ेज़ 8 को जो प्रोमिनेंट करता है दूसरे फेजेस से वो है इसके ऊपर रिंग रोड का इंटरचेंज। यानी रिंग रोड का इंटरचेंज भी बिल्कुल फ़ेज़ 8 के ऊपर दिया गया है, जहाँ से आप आसानी इन हो सकते हैं, इस एरिया में आसानी आउट हो सकते हैं, जिस वजह से बहुत सारे हमारे जो अंदरून शहर के दोस्त अहबाब हैं उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो DHA फ़ेज़ 8 है, बजाय कि फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6। हालांकि फ़ेज़ 5 और 6 के भी सेंटर में भी दिया गया है रिंग रोड इंटरचेंज, लेकिन फ़ेज़ 8 का जो इंटरचेंज है वो उनको शहर से आते हुए पहले मिलता है इसलिए। और इसके बाद दूसरी बड़ी इसी इंटरचेंज की वजह है कि इसी इंटरचेंज से लाहौर एयरपोर्ट को एक्सेस ईजी है, इसलिए हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं फ़ेज़ 8 के उनका ज़्यादातर कारोबार इसी तरह बाई एयर इस्लामाबाद कराची आना जाना आसान है, इसलिए वो लोग भी इसी को फोकस करते हैं। तो चौथी मेजर वजह जो है इसकी कि इसकी जो लोकेशन है वो फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 7 से बकदरे बेहतर है, फ़ेज़ 5 के बिल्कुल पैरेलल है। तो ये चंद मेन वजूहात हैं जिनकी बिना पे इस वक्त भी DHA फ़ेज़ 8 के अंदर
जेन्युइन बायर की तादाद दूसरे फेजेस की निस्बत ज़्यादा है। DHA फेज़ 7 के अंदर जेन्युइन बायर की तादाद कम हुई है, चूँकि उसमें अब बैंक लोन फैसिलिटी नहीं रही उस तरह से जिस तरह से पहले थी, और इसीलिए अब वहाँ पे लोनिंग पे लोग प्लॉट नहीं ले रहे और घर भी उस तादाद में अब बनना रुक गए हैं। तो DHA फेज़ 6 और फेज़ 7 की लोकेशन से फेज़ 8 की लोकेशन कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो DHA फेज़ 8 की जो आखिरी वजह है, वो जो है जो मैं समझता हूँ इसके रेट के कम होने की है ना है, वो है DHA फेज़ 5 के साथ इसका कंपैरिजन DHA फेज़ 5 के, चूँकि ये मद्दे मुकाबल है, जो क्लाइंट वहाँ पे रहना पसंद करते हैं वही क्लाइंट जो हैं वो फेज़ 8 में मूव कर रहे हैं। जब उनको फेज़ 5 के अंदर 6.25 करोड़ का प्लॉट लेना पड़ता है एक कनाल का, उनको इस फेज़ के अंदर 5 से 5.25 करोड़ का प्लॉट बआसानी अच्छी लोकेशन का 5.5 करोड़ का मिल जाता है। तो ये 5 मेजर बड़ी वजूहात है DHA फेज़ 8 के रेट्स के स्टेबल रहने की, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे DHA फेज़ 8 को ज़्यादा पसंद करता हूँ एज़ कम्पेयर टू फेज़ 5, फेज़ 6 और फेज़ 7। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए तजज़िये के साथ। तो आज की वीडियो से इतना ही। आपके माइंड में कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके माइंड में किसी फेज़ की कोई अहमियत हो, कोई उसकी खूबी हो, कोई उसकी आपके ज़हन में खामी हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। एंड फिर वही गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन